बीते 4 सालों में दुनिया में कई युद्ध और सैन्य संघर्ष हुए और वो समाप्त भी हो गए, लेकिन फरवरी 2022 से छिड़ा रूस यूक्रेन युद्ध अब तक चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। यूक्रेन ने रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। इस ड्रोन हमले से रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल यूक्रेन ने यह हमला उस वक्त किया है जब बीते 3 जून से ही सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के विश्व आर्थिक फोरम का 3 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ है। इसके कुछ घंटे पहले आयोजन स्थल से मात्र 16 किलोमीटर दूर यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके राष्ट्रपति पुतिन और रूसी सेना को एक तरह का चैलेंज दे दिया है। इस हमले में यूक्रेनी ड्रोन ने सेंट पीटर्सबर्ग के महत्वपूर्ण ऑयल टर्मिनल और क्रोनस्टैंट नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद कई इलाकों में धमाके की आवाजें सुनाई दी और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दिए। इस हमले में कई इमारतें और कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं रूस ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने रात भर में सैकड़ों ड्रोन मार गिराए। रूसी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन ने करीब 1000 ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, जिसमें से अधिकांश को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। वहीं क्रेमलिन ने इस हमले को गंभीर बताते हुए कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा और संघर्ष अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। इसी बीच रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क क्षेत्र में भी एक यात्री बस पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। रूसी प्रशासन का कहना है कि इस हमले में 8 लोगों की जान चली गई है और 11 लोग घायल हो गए हैं। रूस ने इसके लिए भी यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अब नए स्तर पर पहुंच गई है और रूस इस हमले का कड़ाई से जवाब देगा। पता चला है कि यूक्रेन ने बीती रात करीब 1000 ड्रोन से रूस पर हमला किया था, जिसमें से 754 को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया है। दरअसल फरवरी 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध 4 साल से अधिक समय से भी जारी है और इसे 21वीं सदी के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक माना जा रहा है। इस युद्ध ने न केवल दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर भी गहरा प्रभाव डाला है। युद्ध के दौरान लाखों सैनिक और नागरिक इसकी चपेट में आई हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों को मिलाकर लाखों सैनिक हताहत हुए हैं, जबकि हजारों नागरिकों की भी जान चली गई है। यूक्रेन के कई बड़े शहरों, कस्बों और गांवों को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। रिहायशी इमारतें, अस्पताल, स्कूल, पुल, सड़कें और बिजली संयंत्र बड़े पैमाने पर तबाह हो गए हैं। विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुताबिक यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर भी सैकड़ों अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऊर्जा संयंत्रों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लगातार हमलों की वजह से यूक्रेन को बिजली और ईंधन संकट का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा मानवीय असर विस्थापन के रूप में सामने आया है। लाखों यूक्रेनी नागरिक अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जिसमें से लाखों लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। वहीं रूस को भी आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा है। जानकारों का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था, वैश्विक कूटनीति और सैन्य रणनीतियों को पूरी तरह से बदल दिया है। 4 साल बाद भी इस संघर्ष का अंत नजर नहीं आ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए कई कूटनीतिक प्रयास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जंग खत्म नहीं हो पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस जंग को रोकने के लिए कई दावे किए थे, लेकिन ट्रंप के दावे भी हवा ही साबित हुए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।